जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, क्योंकि सारी चीज़ तो आपको मिल रही है हिंदी से रिलेटेड, आपकी जो हिंदी सुलभ भारती का। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती की दूसरे इकाई का आपको 7वां आपको लेसन दिया गया, पार्ट दिया गया, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इस पार्ट्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए ना, हम सारे क्वेश्चन के आंसर देखने वाले, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का, राइट। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ना शेयर किया करो, सारे बच्चों तक पहुंचाया करो, ताकि उनको ना सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। प्लीज़, ये आपका काम होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला क्वेश्चन है, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखिए। यानी कि ये सारे जो वाक्य आपको दिए गए दोनों, ये आपको गलत दिए गए हैं, राइट। तो आपको इनको ही सही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर आपको बताती हूँ स्क्रीन पर। आप लोग ना स्क्रीन को पॉज कर लेना, यानी वीडियो को पॉज कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। और जब भी वीडियोस देखते हो आप मेरे साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, हमेशा मैं बोलती हूँ। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे तो ऑलरेडी लेके बैठे होंगे, जो न्यू है उनके लिए बोल देती हूँ। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला आपको दिया गया था, 1 मिनट। तिलक जी ने कहा कि वे यदि अपने शरीर से जवान है किंतु उत्साह में बूढ़े हैं। तो इसका आप इसके सामने लिखिएगा गलत, और सही वाक्य लिखिएगा, तिलक जी ने कहा कि वे यदि अपने शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह में जवान हैं। ठीक है, ये आंसर है आपका, लिख लीजिए। तो ये जो आपको नीचे जितना दिख रहा है, आपको जैसा सेम है वैसे ही लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट का देखते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। दूसरा आपको दिया गया था कि प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। इसके सामने लिखिएगा गलत, और आंसर लिखिएगा सही वाक्य में, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। ठीक है, ये आंसर है आपका, राइट है। ठीक है, अब आपको मैंने इसका और इसका दोनों का आंसर बता दी। और आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी, कभी कभी ना आपको ऐसे क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है, जैसे 1 2, ये दोनों ही आपको गलत दिए थे, लेकिन कभी हो सकता है कि इन दोनों कोई भी क्वेश्चन है वो राइट होता है। ठीक है, तो उसको सही नहीं करते बैठना। ठीक है, सही खाली नीचे उसके लिख देना। ओके, तो समझना, ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, टिप्पणी लिखो। पहला है लोकमान्य तिलक, उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, कुछ शब्द बोलने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। वे एक महान विद्वान, गणितज्ञ, दर्शनीय और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। उनकी शिक्षा पूना के दक्कन कॉलेज में हुई थी। वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और उसमें अध्यापक हो गए। उसके बाद उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में कूद पड़े। भारत की आज़ादी में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो ये उसका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये शब्द है, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक है, अगर आपको नहीं पता तो ये पढ़ने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमने देखा, अब इसका आंसर देखेंगे, होम रूल। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखना है, तो अब देखेंगे इसका आंसर। होम रूल का आंसर है 1915 ईस्वी से 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, तथा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेनेंट ने की। यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तो ये इसका आंसर था, आपको टिप्पणी लिखनी थी। और ये आंसर आपकी जो लेसन है ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस वहीं पर आपको दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको अलग से क्रॉप किया, तो आप लोग देख के लिख लो इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आंसर है, लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर लिखो। उत्तर लिखना है लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा, यानी कि उनका नारा क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा है जब हम इसका आंसर देख रहे थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको यहाँ पर लिख देना है। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको मतलब लिखा हुआ दिखाती हूँ ताकि जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे उनके लिए, ठीक है। ये देखो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया मैंने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वैसे आपके पाठ का भी नाम है, राइट, तो आपको याद ही होगा। और हमेशा याद रखना कि जो लोकमान्य तिलक जी का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है कि ऐसे बहुत से नारे जो किसने क्या कहा था वो मेरे पास है, मतलब मुझे पता है। तो मैं आप लोग को मतलब एक स्लाइड पे अलग से वीडियो उसका बना के अपलोड करूँ क्या, ताकि आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए अच्छा हो जाए। और हो सकता है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, उसके ऊपर। ओके, फिलहाल अभी इसका आंसर ये लिख लीजिएगा, और नारा के ऊपर कि किसने कौन सा नारा बोला था उसका भी वीडियो मैं बना दूंगी, अगर आप लोग कॉमेंट में बोलोगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कुरुतिपूर्ण करो जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं। कौन कौन सी थी वो आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल 4 ही लिखने हैं। पहले में लिखिएगा कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। दूसरे में कोई आग इसे जला नहीं सकती। तीसरे में लिखिएगा कोई जल इसे भिगो नहीं सकती। और चौथे में लिखिएगा कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं थी, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से। उसमें क्वेश्चन किया गया कि 5 सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये क्या है, तो देखो क्रिया होता है ना, उसके ही ये टाइप है, सहायक और प्रेरणार्थक, ठीक है। तो आपको क्या करने, इनके 5 वाक्य बनाने हैं और उनको वाक्य में प्रयोग करने। डोंट वरी, इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है आप लोग से। शायद किसी किसी बच्चे से हो जाए और शायद कुछ से ना हो, तो उनको सारे को आंसर मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, ओके। सबसे पहले ऊपर टॉपिक डालिएगा, मतलब हेडिंग डालिएगा सहायक क्रियाएं, सॉरी सहायकता क्रियाएं, ठीक है। या तो फिर सहायक क्रियाएं लिखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा, ये दोनों में से कोई एक लिख दीजिए चलेगा, ठीक है। सहायक क्रिया लिखिएगा, ऊपर क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। और पहला लिखिएगा सकता, दूसरा गया, तीसरा करता, चौथा होंगी, पांचवा दिया। और वाक्य में लिखिएगा, वाक्य इसी तरह टॉपिक डालिएगा और पहला लिखिएगा महेश वहां नहीं जा सकता। दूसरा है राघव विद्यालय चला गया। तीसरा है सीमा का भाई रोज सुबह उठा करता। चौथा दिया गया है दादी सो रही होंगी। और पांचवा दिया गया है मीना ने पत्र सीमा को दे दिया। तब आप एक चीज नोटिस करे होंगे कि जो भी सहायक क्रियाएं हमने लिया है, सकता, गया, करता, होंगी, दिया, ये सब हमारे वाक्य में आया, यानी कि हमें एक स्वतंत्र वाक्य बनाना था, सबका हमने बना दिया। तो पहले ये टॉपिक, फिर ये वाक्य, फिर ये सब लिख लीजिएगा। हो गया बस आपका आंसर, सहायक क्रिया का हो गया। अब हम देखेंगे किसका, प्रेरणार्थक क्रिया का, ठीक है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा प्रेरणार्थक क्रियाएं, और पहला डालिएगा दिलवाया, दूसरा बनवाया, तीसरा पहुंचाया, चौथा पहनाया और पांचवा पढ़ाया। वाक्य लिखिएगा और वाक्य में पहला लिखिएगा माँ ने पिताजी से पूजा को नया बस्ता दिलवाया। दूसरा है माँ ने खाना बनाया। तीसरा राहुल ने अपनी बहन को विद्यालय पहुंचाया। और चौथा है मीरा ने जीवन को कुर्ता पहनाया। और पांचवा है शिक्षक ने विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाया, राइट। तो देखो हमारे प्रेरणार्थक जो क्रियाएं थी, जो भी हमने लिए थे शब्द प्रेरणार्थक क्रिया को, उनको हमने वाक्यों में उपयोग कर दिया, प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये हमारे लिए उपयोगी है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। देखो सबको आया है ना, सबका आंसर आया हुआ है, सबका हमने जो भी आया था सब उसमें आ गया हुआ है। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था उपयोजित लेखन से, राइट। तो उपयोजित लेखन का आपको आंसर बताना है। उसमें पहले क्वेश्चन दिया गया है कि अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। अब देखो इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं आपको। पहले मैं थिकनेस कम करूँ इसका। हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आपके जो स्कूल है उसके अंदर स्वच्छता अभियान के आयोजित हुआ होगा। जिनके नहीं हुआ है जाने दो, ये वीडियो उनके लिए भी और जिनके में हुआ है उनके लिए भी, ठीक है। तो इसमें कुछ शर्त दिया गया है, स्थल,
काल और घटना, यानी कि ये सब आना ज़रूरी है। अब आपको पता होगा कि स्थल यानी क्या होता है, काल क्या होता है और घटना क्या है, ठीक है। ये आना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। नहीं समझा है तो अभी हम पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, संत एकनाथ विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 23 जून 2019 को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्या मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को बुलाया गया था। उन्होंने इस अभियान को आयोजित करने वाले और भाग लेने वाले संत एकनाथ विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों की काफी तारीफ की। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्वच्छता अभियान के पोस्टर बेहद आकर्षक और लोगों तक संदेश पहुंचाने वाले थे। अतिथि महोदय ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने परिसर व देश को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वहां उपस्थित अतिथि महोदय व अन्य सभी लोगों को कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद किया। अंत में राष्ट्रगान द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया गया। देखो, स्थल का मतलब होता है जगह, और काल यानी जिस टाइम जो घटना हुआ वो पूरा आपको बताना था। तो ये सबको आंसर बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी आंखों से कॉपी करो और हाथ से पेस्ट करके लिख लो अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैंने समझा, यानी कि आपको इस पार्ट के अंदर क्या समझा वो लिखना रहता है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, लोकमान्य तिलक के मन में उठ रही स्वराज्य की भावना का महत्व समझाने के साथ ही राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, ठीक है। ये आपने समझा इस पार्ट से, वही आपको यहाँ पर लिखना रहता है जो कि मैंने आपको बता दी। आपको क्या करना है, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। अब हमारा आखिरी आता है क्वेश्चन, लास्ट है स्वयं अध्ययन का। उसमें दिया गया है पाठ में प्रयुक्त उदाहरण, सुवचन, मुहावरे, कहावत या अलंकारिक शब्द की आदि की सूची बनाकर अपने लेखन प्रयोग हेतु संकल्प करें। आपको इसको भी नोटबुक में ही लिखना है, कुछ अलग से कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उदाहरण लिखिएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुवचन में लिखिएगा, आत्मा अमर है। और मुहावरा लिखेंगे, आंखों से पर्दा हटाना। और अलंकारिक शब्द में लिखिएगा, अज्ञातवास, मरुभूमि, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सुवचन लिखने थे, उदाहरण लिखने थे, मुहावरे लिखने थे, या फिर अलंकारिक शब्द। तो ये सब आपको लिख के मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। आपको क्या करना है, आंखों से पेस्ट और आंखों से कॉपी, उल्टा देखो बोल दिया मैंने, है ना। सोचो कितना थक गई हूँ मैं। आपको क्या करना है, आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट करके लिख लेना है, ओके। और आपका सारे क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, थैंक गॉड। तो आपको क्या करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, कोई डाउट कमेंट, ओके। और चलो बाय एंड टेक केयर। और ज़्यादा देर अगर सब्सक्राइब के बटन क्लिक नहीं किया ना, फिर देखो, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर, ओके। चलिए बाय, आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और मस्ती कर रही थी, ठीक है, थोड़ा रूडली बात करूँ तो कभी कभी मस्ती करती रहती हूँ, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।